देखो, इस वीडियो के अंदर अपन फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग को समझेंगे। फॉरेक्स सेशंस को बेसिकली अपन इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मार्केट में कब वॉल्यूम आता है, कब हम ट्रेड करें कि हमारा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहें। ठीक है। और मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन सेशंस को एकदम से तुरंत तुरंत फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। उन बॉक्सेस के थ्रू हमें उनकी टाइमिंग का पता लग पा रहा है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट जो है, ये 4 मेन मेन सेशंस के अंदर काम करता है। ठीक है। 4 इसमें सेशन होता है। एक होता है सिडनी सेशन सबसे पहले। दूसरा जो सेशन होता है वो टोक्यो सेशन होता है। ठीक है। थर्ड सेशन जो होता है वो लंदन सेशन होता है। और फोर्थ जो आपका मेन इम्पोर्टेंट जो सेशन होता है वो न्यूयॉर्क सेशन होता है। ठीक है। अब इन सेशंस की टाइमिंग होती है। अब देखो, सिडनी जो सेशन है वो स्टार्ट होता है अपने यहाँ पे। एक्चुअली सिडनी और टोक्यो को मिला करके एक सेशन बनाया गया है, बोल देते हैं लोग, क्योंकि इसमें वॉल्यूम का थोड़ा सा ग्लिच रहता है। एशियन सेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। अब एशियन सेशन की जो टाइमिंग होती है वो सुबह अपने 5:30 बजे से स्टार्ट होती है। ये सेशन 5:30 बजे से स्टार्ट होता है और लगभग 2:30 बजे तक अपने इंडिया में ही ओपन रहता है। इस टाइमिंग के बीच में ये कंप्लीट ट्रेड इसके अंदर होती है। ठीक है। लंदन सेशन जो स्टार्ट होता है लगभग 1:30 बजे के आसपास ये स्टार्ट होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 2:30 बजे ये क्लोज हो रहा है, 1:30 बजे ये ओपन हो रहा है, यानी 1 घंटे पहले ही ये स्टार्ट हो चुका है। समझ रहे हो? तो ये ओवरलैपिंग इसमें होती है। 1:30 बजे ये स्टार्ट होता है और लगभग 10:30 बजे के करीब शाम के टाइम पे, यानी रात में अ, लगभग 10:30 बजे के आसपास ये क्लोज होता है। और न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क सेशन जो है आपका शाम को 6:30 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये जो चलता है, न्यूयॉर्क सेशन सबसे लंबा चलता है और ये चलता है 3:30 बजे तक, सुबह 3:30 बजे। ठीक है। तो सीन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब देखो, आप यहाँ देख पा रहे हो 1 घंटे के लिए तो दोनों लंदन सेशन प्लस आपका एशियन सेशन, ठीक है, ये दोनों 1 घंटे के लिए आपस में मिलते हैं। एक जगह इनकी ट्रेड होती है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 6:30 बजे के आसपास न्यूयॉर्क सेशन प्लस लंदन सेशन जो है, न्यूयॉर्क सेशन प्लस लंदन सेशन 6:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक एक साथ मूवमेंट करता है। ठीक है। ये दोनों एक साथ रहते हैं इस टाइम पे। तो जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आता है वो आता है न्यूयॉर्क सेशन में, लेकिन लंदन के साथ होने की वजह से इसमें वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट के मूव करने की, वो इन दोनों सेशंस के अंदर ही होती है। जब ये ओवरलैप करता है तो सबसे ज़्यादा ट्रेड्स और सबसे ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर होती हैं। समझ रहे हो बात को? तो सीन ये है, लंदन सेशन और एशियन सेशन में भी कभी कभी मूव आते हैं, कभी कभी लगभग इस 1 घंटे के अंदर अंदर ही मूव आता है। उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, अगर मैं आपको एक मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो लगभग 5:30 बजे के आसपास से कुछ 1 साल के आसपास से ये मूव्स आने लगे हैं। 5:30 बजे के आसपास यहाँ पे सुबह 5:30 बजे एशियन सेशन के अंदर भी मूवमेंट होने लगा है। तो यही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्लॉट कैसे करोगे। ट्रेडिंग व्यू का जब भी आप चार्ट ओपन करो इस तरह से, तो किसी भी पेयर पे चले जाना, बिटकॉइन वर्सेस यूएस डॉलर पे चले जाओ या किसी पे चले जाओ, आप इस एरिया में क्लिक करोगे यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर, तो आपको मैं दिखाई देता हूँ एक बार। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप सिंपल एक इस तरह से कुछ दिखाई देगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है एफएक्स सेशंस। ठीक है। ये इतने कुछ लोग हैं 596, इस पर क्लिक कर दोगे। मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, नीचे भी यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये फेवरेट में मैंने कर रखा है तो इसकी वजह से ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करता हूँ। यहाँ से मुझे ये ओपन करना है। ये क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन है। ठीक है। अब मैं इसकी सेटिंग आपको बताऊँगा करना क्या है। सबसे पहले तो आपको इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ मैं कि ये दिखाई कैसा देता है।
देखो ये थोड़ा-सा आपको दिखाई देने में तकलीफ़ कर सकता है, क्योंकि इसके जो यहाँ पे एनोटेशंस लिखी हुई हैं वो बहुत छोटी-छोटी लिखी हुई हैं। अब मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, देखो। अभी फ़िलहाल कितना बजा हुआ है मेरी स्क्रीन पे, लगभग ये बजे हुए हैं आपके 5 सवा 5 बज रहे हैं, ठीक है? तो 1:30 बजे जो है अपना लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था। ये प्रीवियस टाइम पे चलता है। यहाँ पे देखो, सुबह 5:30 बजे 23 फरवरी को सुबह 5:30 बजे कौन-सा सेशन स्टार्ट होता है? एशियन सेशन, ठीक है? ये एशियन सेशन का ग्राफ है पूरा। ये एशियन सेशन मैं अभी आपको बोल रहा था कि एशियन के अंदर भी थोड़े-थोड़े मूव आने लग गए हैं आजकल। तो आप देख रहे हो एशियन सेशन के अंदर मूव आया है ये पूरा बिटकॉइन के अंदर। इसके बाद जो स्टार्ट होता है लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1:30 बजे के आसपास। यहाँ से 1:30 बजे के आसपास लंदन सेशन पूरा स्टार्ट हुआ। इसके 1 घंटे में ओवरलैप जो हुआ, सॉरी, लगभग 6:30 बजे के आसपास, 6:30 बजे से 10:30 बजे तक जो भी सेशन स्टार्ट रहा, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन में ओवरलैपिंग जो हुई, उसमें भी आप देखो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ। अभी देखो यहाँ पे आपको कम थोड़ा समझ आएगा, मैं आपको एक्चुअल जगह दिखाता हूँ जिसमें लोग ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। वो है आपका ये गोल्ड। गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि एशियन सेशन ओपन होते के साथ गोल्ड के अंदर एकदम क्रैश आया। ये आज सुबह की बात है। बट प्रीवियस अगर सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। देखो यहाँ से, ये एशियन सेशन था, ये एशियन सेशन था, इसके अंदर मूवमेंट हुआ। इसके बाद जो है आपका लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, फिर बीच में जो भी मोमेंटम हुआ। तो अब इसकी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि आपको इसको सेट कैसे करना है इस इंडिकेटर को, ठीक है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाओगे और इसके यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करोगे, सेटिंग वाले आइकन पे। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको एग्जैक्टली इसी तरह से आपको लगा लेना है और इस वाले बॉक्स को अनटिक कर देना है। देन आपको यहाँ से सिंपल ओके करके और छोड़ देना है। फिर आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ग्राफ दिखाई देगा। तो दैट्स इट, यही थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको सेशंस के बारे में बताया, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत फ्रूटफुल लगी होगी। अगर कुछ अच्छा लगा वीडियो के अंदर मैंने जो बताया आपको, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।